Hi and welcome back to the Momster. I hope you all are staying safe, staying healthy and keeping fit. The last video of mine talked about how we can connect with our teenagers and how simple it is to just be involved in the activities that they're doing, in the stuff that they're reading or listening, and to have a healthy give and take of ideas. This video of mine talks about laying off some boundaries, about some rules that need to be followed in any household. I'm going to talk about how important it is for us to lay down rules for our youngsters and how are these rules to be formulated. रूल्स बनाना और उन्हें फॉलो करना बहुत ज़रूरी हिस्सा है पेरेंटहुड का और बच्चों को बड़ा करने का. रूल्स आर इन प्लेस बिकॉज हम हर समय हर सिचुएशन में अपने बच्चे को क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये नहीं बता सकते. और अगर हम रोज रोज उन्हें बताएंगे यही सारी चीजें कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, then they will start taking our advice for granted. Rules keep us safe. Rules minimize repetition. अगर मुझे पता है कि मुझे किस टाइम पे क्या करना है, पूरे दिन का रूटीन, पूरे दिन का शेड्यूल मुझे पहले से मालूम है, then chances are that I will follow it. However, if I have to be reminded every day, then I will make no effort from my end to learn. अगर हमें बच्चों में सेल्फ डिसिप्लिन पैदा करना है, सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है कि बच्चे खुद से समझें कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत, उन्हें कब क्या करना है, कैसे करना है, और कुछ सर्टेन चीज़ों को, कुछ पॉइंट्स को, कुछ पाथ्स को फॉलो करना है, तो उसके लिए रूल लेइंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सिमिलरली हम बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कोई भी गलत काम ना करें या कोई भी दे डोंट गेट इनटू ट्रबल अगर हम उन्हें ये नहीं बताते कि सही चीज क्या है. सो डूज एंड डोंट्स विल गो हैंड इन हैंड. ये कहना बहुत आसान है कि क्या नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने ये गलत किया, तुमने वो क्यों किया. उससे बेहतर है आप साथ में उसे ये भी बताएं कि उसे क्या करना चाहिए. The do's are equally important if not more. और अगर हमने उसे ये बताया ही नहीं है कि in a particular situation what is an acceptable behavior, what is unacceptable behavior, तो हम उससे कैसे उम्मीद करते हैं कि वो सही काम करेगा. जैसे कि मान लीजिए बचपन में सबने पकड़म पकड़ाई खेला होगा या लंगड़ी टांग खेला होगा. हम लोग एक बाउंड्री बनाते थे और फिर जो बच्चा दौड़ने में या हॉप करने में उस बाउंड्री के बाहर निकल जाता था तो आउट ऑफ बाउंड्री आउट हो जाता था. आउट ऑफ बाउंड्री होना तब क्लियरली पता चलता है जबकि एक बाउंड्री डिफाइंड हो. सो वी नीड टू डिफाइन क्लियर बाउंड्रीज फॉर आवर चिल्ड्रन. व्हाट इज एक्सेप्टेबल बिहेवियर, व्हाट इज नॉट. हमारे घर में हमारे वैल्यू सिस्टम के हिसाब से क्या चीज़ें हम फॉलो करना चाहते हैं, क्या नहीं फॉलो करना चाहते हैं, बच्चे की सेफ्टी, और इन सब चीज़ों को लेकर के जो भी हम रूल्स ले डाउन करते हैं दे हैव टू बी क्लियरली कम्युनिकेटेड टू द चाइल्ड. बच्चे को क्लियरली पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें करना अलाउड है मेरे घर में, मेरी फैमिली में, और क्या चीज़ें करना अलाउड नहीं है. When you start to make rules for your children, तो रूल्स को आप डिफरेंट कैटेगरीज में रखिए. ठीक है, I just explain how. हम सब ने स्कूल में सिविक्स पढ़ी है, पॉल साइंस, क्लास 10 तक तो सिविक्स सभी ने पढ़ी है. तो जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की लिस्ट्स होती हैं, एक स्टेट लिस्ट, एक यूनियन लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट. तो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे सेंटर का कंट्रोल होता है, स्टेट लिस्ट पे स्टेट का और कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों का. उसी तरह से घर में जो रूल्स आप बनाएं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड करिए. फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रूल्स विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर द रूल्स पर्टेनिंग टू द चाइल्ड्स सेफ्टी एंड हेल्थ. बच्चे की सेफ्टी, उसकी सिक्योरिटी, उसकी हेल्थ के बारे में जो रूल्स हैं कि आपको प्रॉपर खाना खाना है तो खाना है. if you have to take a bath every day, if you have to keep your nails clipped, your personal hygiene tip top,
then you have to follow these rules. ये चीज़ें तो वो हो गई जिनको हम बोलते हैं नॉन नेगोशिएबल, कि इसमें हमें नेगोशिएशन चाहिए ही नहीं, कि आपको बिना बताए घर से कहीं नहीं निकल जाना है तो मतलब नहीं निकल जाना है। आपको ऑनलाइन स्ट्रेंजर्स से फ्रेंडशिप करके उनको अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना या अपनी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ करना या अपनी फैमिली की सेफ्टी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये नहीं करना है तो मतलब नहीं करना है। दीज आर नॉन नेगोशिएबल रूल्स। सेकेंड कैटेगरी ऑफ रूल्स इज जहां आप दोनों एक कॉमन ग्राउंड पे मिलते हैं एंड यू डिसाइड ऑन थिंग्स लाइक कि ओके स्टडी आवर्स वीकडेज में अगर इतने घंटे पढ़ना है तो वीकेंड पे इतने घंटे पढ़ना है, उसमें आप थोड़ा बहुत गिव एंड टेक कर सकते हैं विद द चाइल्ड, कि बच्चा डिसाइड करे। आपने बोला कि 4 घंटे, उसने बोला 3 घंटे, सो यू सेटल ऑन से 3.5 hours और ऑन 3 hours ऑन say weekdays and 4 hours on weekend or vice versa, whichever way it works for you. Every family is different and every situation is different. तो ये आप कर सकते हैं। So things like what to wear and which friends to call over when, ये सारी चीज़ें आपके दोनों की सलाह से आप चलाइए। Then come the rules where the child has an upper hand. तो अब बच्चा डिसाइड करेगा कि ओके मुझे अपने रूम की क्लीनिंग करनी है तो मैं किस डे पे करना चाहता हूँ, या इफ़ आई हैव टू सॉर्ट आउट माई कबर्ड तो वो मैं किस दिन करूँगा। सी द पॉइंट इज द चाइल्ड विल क्लीन अप द रूम, द चाइल्ड विल सॉर्ट आउट द कबर्ड, दैट इज नॉट वॉट यू आर नेगोशिएटिंग ऑन, बट द व्हेन, let that be the child's call. Supposing your child wants to watch one show or 2 shows say every day on the TV, decide आप करेंगे कि ओके ये 1 शो देखना है या 2 शो देखना है, ये आपने डिसाइड कर दिया, बट वो क्या देखना है, let that be the child's call. Be with the child, make sure they're not watching anything that is age inappropriate, but इतना फ्रीडम उनको दीजिए that they don't feel stifled. उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि they have no say in what is happening with them or in their lives or in the house where they live in. So please understand that rules, the chances of children following rules will be better if the children are involved in the rule making. कई बार हमें लगता है, हम बोलते हैं कि हमने तुम्हें इतनी बार बताया था तब भी तुम्हें नहीं समझ में आया, this is not how it is done, this is not how you're supposed to behave. Please understand, our children are not robots जिन्हें आपने एक बार प्रोग्राम कर दिया तो वो हर बार वैसा बिहेव करेंगे। ये रोबोट्स नहीं है, दे आर थिंकिंग फीलिंग इंडिविजुअल्स। जैसे आपको घर की सफाई करने के लिए रोज़ क्लीनिंग करनी पड़ती है, मॉपिंग करनी पड़ती है, लॉन्ड्री करनी पड़ती है, रोज़ कुकिंग करनी पड़ती है, वैसे ही एक बच्चे को डिसिप्लिन करने के लिए you have to make an effort every day, but it cannot be nagging. अगर आप nag करेंगे रोज रोज एक ही चीज, एक ही बात, you are hammering it into the child, तो फिर वो बात अपना इफेक्ट, अपनी वैल्यू बिल्कुल खत्म कर देगी। After some time the child will just turn a deaf ear to what you're saying. So please be there, watch them, observe them, and step in only when it is needed. अगर बच्चा फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रूल्स को ब्रेक करता हुआ आपने देखा, फर्स्ट कैटेगरी इज द मोस्ट क्रिटिकल वन, सेफ्टी वाले, सिक्योरिटी वाले, हेल्थ वाले, अगर बच्चा वो ब्रेक कर रहा है कहीं पे, यस, स्टेप इन बाय ऑल मीन्स इमीडिएटली एंड विथ कॉन्सिक्वेंसेस। बट अगर वो सेकेंड कैटेगरी को ब्रेक कर रहा है, सपोजिंग there's a particular dress that you don't like your child, you don't want your daughter to wear that dress and go out in public, but she does. So second category requires, like I said, these are a little negotiable, where you meet the child halfway. So
the flouting of second category rules will require discussion. A healthy discussion, not with very harsh consequences. फर्स्ट केस में आप बच्चे की ग्राउंडिंग कर सकते हैं. अच्छा ठीक है, ही कॉम्प्रोमाइज्ड, ही वाज, यू सॉ दैट द चाइल्ड वाज ट्राइंग टू मे बी एक्सेस सम साइट्स दैट वर इनअप्रोप्रिएट फॉर हिज एज. तो आप उसका फ़ोन ले सकते हैं, आप उसका लैपटॉप ले सकते हैं, आप उसका इंटरनेट कनेक्शन बंद कर सकते हैं. So something that has consequences. Second category, where your daughter is arguing with you about the dress that she wants to wear or about her curfew time. Yes, these are negotiable things. Third category में, अगर उसने 7 days में एक दिन डिसाइड किया था अपना रूम क्लीन करने के लिए या अपनी नोटबुक्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, अपनी स्टडी टेबल क्लियर आउट करने के लिए, और उसने नहीं किया, so you cut the child some slack. You give them some time to make amends for that mistake. हर छोटी चीज के लिए, हर बड़ी चीज के लिए एक ही पनिशमेंट या एक ही रिपरकशन या एक ही कॉन्सिक्वेंस नहीं हो सकता है. If we parents understand this, then our children will learn to value what is really important. ज़्यादा important क्या है कि हमारे बच्चे हेल्दी रहें, सेफ रहें, mentally and physically strong rahe. That is the most important goal. Second important goal is, yes, that they should carry themselves well, अपने dressing up, अपना personality और अपने friends, सब एक particular जो हम चाहते हैं जिस तरह का, उस तरह का वो एक more or less they follow that same idea. But it is not critical. It is not. And third category of rules is the ones which are there for the smooth functioning of our lives and of our homes, but they are not life threatening. ऐसी कोई life or death वाली situation नहीं है. So go a little easy on those. Rules बनाइए, बच्चे के साथ डिस्कस करके बनाइए, clearly lay down करिए, make sure the child has understood what you're trying to convey, have room for discussion. और अगर कहीं पे ब्रेक करता है बच्चा रूल, तो उसी तरह से हैंडल करिए जिस तरह की उसकी गलती है, उसी प्रपोर्शन में और उसी सीरियसनेस के साथ जितनी सीरियस उसकी मिस्टेक थी. I hope you will follow these guidelines and you will open up areas of discussion with your children. And if there's any query that you want to make, I'm always here to help you and to help the children. Thank you so much for watching. Stay safe.